हेलो दोस्तों, क्या हाल। हम आ गए हैं नए वीडियो में जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं बजट 2026 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो ये वीडियो आपके काम जरूर आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस बजट में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है वो है बाईबैक टैक्सेशन को लेकर के, जिसको लेकर काफी हलचल मची हुई है। यानी कि पहले क्या होता था, प्रीवियस रिजिम्स में जो टैक्स लगता था बाईबैक पे उसे डिविडेंड माना जाता था, लेकिन इस नए रिजिम में अब बाईबैक पे लगेगा कैपिटल गेन्स का टैक्सेशन। बाईबैक यानी कि जो कंपनी अपने शेयर होल्डर से शेयर्स वापस खरीदती है। मान लेते हैं कि आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और आपने 100 शेयर्स खरीदे थे 50 रुपीज़ के, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ था इनिशियली वो हुआ था 5000 रुपीज़। लेकिन कंपनी ने बाईबैक अनाउंस किया और उस शेयर्स को आपसे वापस खरीदे 80 रुपीज़ में और आपने 40 शेयर्स कंपनी को बेच दिए। तो जो 3200 रुपये पहले निकल के आता था टैक्सेबल होता था एज अ डिविडेंड के रूप में पुराने टैक्स रिजिम में, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में इसे बदलाव किया गया और यहाँ पर कैपिटल गेन्स का ट्रीटमेंट लगने वाला है। यानी कि जो आपने पहले 50 रुपये में शेयर्स खरीदे थे और कंपनी ने जब आपसे 80 रुपीज़ में बाईबैक किया तो डिफरेंस अमाउंट 30 रुपीज़ का वो आपको लगने वाला है कैपिटल गेन्स टैक्स। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिपेंड करेगा कि आपने कितने पीरियड तक उस शेयर्स को होल्ड किया था। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटेंशन, कि पहले जिसे सिर्फ डिविडेंड ट्रीट किया जाता था उसमें आपने जितने भी अमाउंट के शेयर्स खरीदे थे उसका जो कॉस्ट है उसे पूरे तरीके से इग्नोर किया जाता था। लेकिन अब इसमें सुधार किया गया और जो कॉस्ट है उसको भी फैक्टर किया जाएगा और जो आपका एक्चुअल इनकम होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। आपको कैसा लगा ये बदलाव आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों बात कर ले कॉर्पोरेट टैक्सेशन को लेकर के, तो बहुत ही बड़े बदलाव किए गए हैं इस बजट सेशन में। सबसे बड़ा बदलाव, जो भी एंटिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में रजिस्टर्ड हैं यानी कि गिफ्ट सिटी में रजिस्टर्ड हैं, उनका जो टैक्सेशन अप्लाई होगा वो होगा 15% इंस्टेड ऑफ 22 और 30%। यानी कि जो रेट है उसे कम किया गया है, लेकिन ये रेट तभी अप्लाई होगा जब उनका टैक्सेशन हॉलीडे पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड बदलाव हमें देखने को मिला है कि जो मैट का रेट है उसे कम करके 14% कर दिया है। उसके बाद डोमेस्टिक कंपनीज के लिए ये बताया गया है कि जो मैट होगा वही उनका फाइनल टैक्स कंसीडर किया जाएगा और किसी भी तरीके से उन्हें मैट क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेट ऑफ की अगर बात करें तो ओल्ड रिजिम में आप सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जो सेट ऑफ है वो आप कर सकते हैं 25% तक। उसके बाद का जो बैलेंस रहेगा वो आप उसे सब्सिक्वेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो कि पुराना लिमिट था 15 साल का। बात कर लेते हैं टीसीएस में काफ़ी चेंजेस हुए हैं रेट्स को लेकर के। यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको काफ़ी सारे रेट्स अब ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। फ्लैट 2% रेट सभी पे लगाया गया है। सेल ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पहले 1% था, अब उसे 2% कर दिया गया है। सेल ऑफ टेंडू लीव्स 5% की जगह पे अब 2% लगेंगे। सेल ऑफ स्क्रैप 1% की जगह पे 2%। सेल ऑफ मिनरल्स, कोल, इग्नाइट, आयरन और 1% की जगह पे अब 2%। और लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट में 5% की जगह पे 2% का टीसीएस रखा गया है। सेल ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज पहले 5% थे अप टू 10 लाख अमाउंट तक। आफ्टर 10 लाख अमाउंट 20% एप्लीकेबल होता था, लेकिन अब वो एप्लीकेबल होगा सिर्फ 2%। अब दोस्तों बात करें तो इस बजट में गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया है। डेटा सेंटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्पोर्टेंट देते हुए गवर्नमेंट ने फॉरेन एंटिटीज़ को यहाँ पर वेलकम किया है। उनका कहना है कि जो भी फॉरेन एंटिटीज़ हमारे इंडिया में आ करके डेटा सेंटर का सर्विस प्रोवाइड करें, स्पेसिफिकली वो डेटा सेंटर्स हमारे इंडिया में सेटअप होने चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हम टैक्स हॉलीडे देंगे अप टू 2046 टू 47 ईयर्स। यानी कि आगे आने वाले 21 साल तक ये स्कीम अप्लाई होगा उन फॉरेन कंपनीज पे जो इंडिया में आकर के जो डेटा सेंटर के सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे बेनिफिट होगा कैसे, तो जो टैक्स अनसर्टेनिटीज है फॉरेन कंपनीज के ऊपर, फियर ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको उन डेटा सेंटर्स को चूज करना जो कि इंडिया में सेटअप हैं। यानी कि आपको उन कंपनीज के साथ मिलकर काम करना जो कि इंडिया में सेटअप हैं। और जो भी टैक्सेशन इशू है वो तो पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है, क्योंकि आने वाले 21 ईयर्स तक किसी भी तरीके का टैक्स सरकार नहीं लगाने वाली है। ये डुअल बेनिफिट लेकर आएगा, यानी कि रेवेन्यू तो जनरेट होगा ही, साथ में जॉब्स भी क्रिएट करेगा। उसके बाद जो भी फॉरेन कंपनी सप्लाई करती हैं कैपिटल इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, उनको लेकर के भी यहाँ पे छूट दी गई है कि जो भी उनको इनकम अराइज होगा वो पूरे तरीके से नॉन टैक्सेबल हो जाएगा।
लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे मिडिल क्लास को लेकर किसी भी तरीके का बेनिफिट अनाउंस नहीं किया गया है। जो ओल्ड टैक्स रिजीम था उसे कंटिन्यू किया गया है, यानी कि जो आपका स्लैब रेट था उसे सेम रखा गया है। 12 लाख तक के इनकम को पूरे तरीके से एग्जेम्प्ट रखा गया है। इंडिविजुअल पर्सन अपने आईटीआर 31 जुलाई तक फाइल कर पाएंगे। वहीं नॉन ऑडिट बिजनेस केसेस वाले और ट्रस्ट वाले जो केसेस रहेंगे वो 31 अगस्त तक फाइल कर पाएंगे। लेकिन जो टाइम लिमिट था यहाँ पे रिवाइज रिटर्न को फाइल करने का, उसे एक्सटेंड करके अब 12 महीने कर दिया गया है। यानी कि जो पहले 31 दिसंबर था उसे एक्सटेंड करके 31 मार्च कर दिया गया है। यहाँ पर एक नॉमिनल फीस गवर्नमेंट चार्ज करेगी। जैसे ही बजट अनाउंस हो रहा था, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो फ्यूचर्स पे लगते हैं उसमें बढ़ोतरी हुई और स्टॉक मार्केट में काफी भूचाल हमें देखने को मिला, जहां पे निफ्टी और सेंसेक्स काफी धड़ाम से गिरे। तो सरकार ने एसटीटी बढ़ा दिए हैं फ्यूचर्स पे, ऑप्शंस प्रीमियम पे, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन निकल के आया है सामने बजट में, जहां पे सरकार ने ये बताया है कि जो भी सप्लाई ऑफ मैन पावर्स होंगे उसे हम कैटेगराइज करेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स में, और उनका जो टीडीएस होगा वो लगेगा 1% फॉर पेमेंट टू इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ एंड 2% लगेगा अदर देन इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ। जो भी नॉन रेसिडेंट्स थे, जो भी अपना टैक्स पे करते थे प्रिजम्पटिव स्कीम में, उनको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पूरे तरीके से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ऑल ओवरसीज बैंकिंग यूनिट जो भी सिचुएटेड हैं एसईजेड यूनिट्स में, उनका जो टैक्स हॉलिडे है उसको एक्सटेंड करके 20 ईयर्स कर दिया है, जो कि करंट लिमिट 10 ईयर्स का अप्लाई हो रहा था। वहीं आईएफएससी यूनिट्स के लिए जो टैक्स हॉलिडे है उसे बढ़ा करके 20 ईयर्स कर दिया गया आउट ऑफ 25 ईयर्स, जो कि अगेन एक एक्सटेंशन है लिमिट का 10 आउट ऑफ 15 ईयर्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो इसे जरूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ भी शेयर करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।